आवाज में। आज अभी हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वो शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हमें उनका परिचय बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज से काफी समय से पहले लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करके लगातार समाज के बीच में समाज सेवा करते आ रहे हैं। समाज सेवी दीपक त्रिवेदी जी हमारे सामने इस समय मौजूद है, जो इस समय चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, उसी चुनावी चर्चा को करने के लिए हम एक बार आमने सामने आसपास मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि 285 विधानसभा महसी से कांग्रेस पार्टी के भावी उम्मीदवार भी हैं दीपक त्रिवेदी जी। थोड़ा सा हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जैसे सत्ता में आने के बाद किस प्रकार से ये लोगों की समाज सेवा करना चाहेंगे। एक बार लाइव लगाएंगे जी, बताइए। देखिए, राजनीतिक अनुभव है जी, जन समस्याओं को, जो जन की समस्याएं होती हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो जी, नैतिक धर्म बनता है जी, कि जनता के हर सुख दुख में उसका साथ दे जी, और उसके हर संभव उसकी मदद किया जाए। जी, क्योंकि एक वोटर ऐसा है हमारे देश का जी, जो विधानसभा लोकसभा को चुनता है, जी, उसका जो विधायक है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जी, धर्म बनता है वोटर के लिए विशेष ध्यान रखे। जी, कॉलेज हैं, स्कूल, वो सड़कें हैं, जी, है ना जी, किसी का मान लीजिए आवास नहीं है, जी, ये सब चीजें जो समस्याएं जनता की है, इस पे जो ज्यादा जी, जनप्रतिनिधि का फोकस होना चाहिए। जी, सड़क है, खड़ंजा है, ये सब जी, तो जनता को क्या चाहिए? जनता को ये सब चीजें को चाहिए कि उसको कोई प्रताड़ित ना करे। जनप्रतिनिधि का एक काम होता है कि वो जनता की बात को सुने और हर संभव उसकी मदद करे। जी, विगत 20 साल का मेरा अनुभव है, मैं राजनीतिक क्षेत्र में 20 साल से कार्यरत हूँ जी, और कार्यकर्ता चला रहा हूँ। अब आगे पार्टी के निर्णय जो भी ले। जी, क्या लग रहा है आपकी बात 285 विधानसभा महसी से आपकी क्या लग रहा है कि मतलब लोग जो हैं उनकी, तो क्या लग रहा है आपको? आप समाज के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, बहुत सारी ऐसी भी समस्याएं हैं जो दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी सत्ता तो बदलती है, सरकारें तो बदल के जाती हैं और प्रतिनिधि भी चुनकर जो है संसद और राज्यसभा तक पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो निचले स्तर पर जो समस्याएं हैं वो जैसे कि तैसी बनी हुई हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे क्या है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि मतलब अगर कोई भी विकास करवाया जा रहा है तो उसका अधिकांश पैसा जो है नेताओं या अधिकारियों की जेब में जा रहा है, पूरा का पूरा पैसा जो है जनता के कार्य में नहीं लग पा रहा है। इस वजह से वो जो विकास कार्य होता है वो उतनी मजबूती से जनता के सामने नहीं आ पाता जिसकी शायद जनता को जरूरत है। पूरा पैसा आता तो जनता का भी विकास हो ही जाता जी, और इस गवर्नमेंट में तो सिर्फ विकास है जी, वो भी कागज पे, जी, अस्थायी कहीं विकास देखने का। जी, जानवर छुट्टा जो है, जी, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगाया जिससे छुट्टा जानवरों का निजात मिले। जी, एक आम नागरिक इतना परेशान है कि पहले 50 किलो की खाद की हुआ करती थी, जी, अब वो 45 किलो की कर दी गई। जी, जो 300-400 की थी वो 1300 की कर दी गई। जी, उसके उसके बाद बीच में देखने को मिला कि मतलब इनको वो खाद दे ही नहीं पा रहे हैं सोसाइटी वगैरह पे, ब्लैक हो रही है, 200-250-250-300 रुपये लोग पूरी ब्लैक तरह के खाद डाले हैं। जिसके बाद जानवरों को देखिए वो एक साथ 15-20 जाते हैं, छोटे किसान कोई है 2-4 बीघे का तो उसको बर्बाद हो गया एक ही मरतबे में। बिल्कुल। तो हमारा ये मानना है कि सरकार को हमेशा इस सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जी, कि एक आम आदमी 1200 रुपये जुताई जी, ट्रैक्टर की जो पड़ती है घंटे या जी, जी, और इसके बाद उसकी फसल चल जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जी, कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। जी, मैं यहीं पर बात को रोकना चाहूंगा। वहीं पर तो योगी सरकार का कहना है कि हमने प्रत्येक ग्राम सभा को गौशाला जैसे सौगात दी है। क्या ये सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं? कहीं गौशालाएं नहीं है, गौशालाएं बनाई गई हैं, उनकी हालत आप देख लेंगे तो दंग रह जाएंगे कि जिन गौ माता को हम लोग गौ माता कहते हैं उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि वो मर रही हैं, सड़ रही हैं। एक दिन में उनकी मृत्यु नहीं हो रही, 15-15 दिन हो उसी में पड़े पड़े सड़ रही हैं, कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला नहीं है। वो उसी तरह जो है
हम जो अभी आप देख पा रहे हो कि दीपक त्रिवेदी जी हैं, इन्होंने जो समाज की ऐसी समस्याएं हैं, जो हमारे किसानों की ऐसी समस्याएं हैं कि किसान जो है लगातार महंगाई और गरीबी से लगातार तंग हो रहे हैं, लगातार उसको महंगी चीजें परेशान कर रही हैं, क्योंकि किसानों के उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं वो तकरीबन की तकरीबन महंगी हो रही है लगातार, लेकिन उन पर कोई भी सरकार का अंकुश नहीं लग पा रहा है। देखिए 2014 के बाद का रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं जी कि महंगाई दुगना और कुछ चीजें हैं जो 3 गुना हुई जी, कुछ चीजें हैं 4 गुना हुई जी जैसा कि सरसों का तेल 65 में था वो 200 के आसपास पहुंच गया। जी, तो इस तरीके से महंगाई को आम जनता कैसे झेले? जी, आम जनता थोड़ी अच्छा भला आदमी तो झेल नहीं सकता है। जी बिल्कुल बड़ी बात है। जी। वहीं पर योगी सरकार ने तो ये भी कहा है लोगों से कि मतलब हमने जो है जिन घरों में अभी तक गैस की सुविधा नहीं थी, जो घर अभी गैस की सुविधा से दूर थे, आज उनको हमने सभी के घरों में गैस पहुंचाने का काम किया है। एक बात जी, जो जिस घर में गैस नहीं थी जी, इन्होंने गैस दे करके एक आदत डालने का प्रयास किया जी। कि अगर इनको हम गैस दे देंगे तो ये फ्री 1500 की गैस सिलेंडर और एक गैस का चूल्हा दे देंगे जी, और ये इसके बाद रिक्शा चलाएंगे, जी, ठेलिया खींचेंगे, इसके बाद अपना सिलेंडर हर महीना भरवाएंगे। जी। जो सिलेंडर में 1000 रुपए में कर दूंगा, जी। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में 300 रुपए 350 रुपए में हुआ करता था, जी। उसको इन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट में उज्ज्वला योजना के बाद जी। 1000 का किया है, जिसको आप लोग भी जानते हैं। जी बिल्कुल। सब्सिडी भी शायद अभी किसी के खाते में नहीं आ रही, सब्सिडी का खेल कुछ दिन तक चला, लेकिन इसके बाद शायद वो भी बंद किया जा चुका है। अभी आप देख पा रहे हैं कि दीपक त्रिवेदी जी हैं, इन्होंने जो इस समय कांग्रेस पार्टी से जो है 285 विधानसभा मैसेज से इस समय जो है उम्मीदवार हैं, और ये जो है समाज के लोगों के बीच में प्रतिनिधि चुने जाने पर समाज के लोगों के बीच में आकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं लगातार। नमस्कार, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम फिर एक बार आमने सामने हैं दीपक त्रिवेदी जी के साथ। दीपक त्रिवेदी, आपको बता दूं, दीपक त्रिवेदी जी 285 विधानसभा मैसेज से इस बार जो है कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं, अभी हमारे सामने मौजूद हैं। थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे कि मैसी विधानसभा जनता की क्या वो मूलभूत समस्याएं हैं जो चुने जाने के बाद एक बार आप उन समस्याओं को जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे, बताने का कष्ट करें। देखिए, जनता की सड़क, खड़ंजा, बिजली, पानी जनता की मूल जरूरतें होती हैं जी। जैसा कि मैसी विधानसभा में देखने का मिला कि कहीं सड़कें बनी हैं जी, तो एक महीना भी नहीं चला और रोडें उखड़ गई जी, कहीं तो कई रोडें तो ऐसी हैं जो बनी ही नहीं। जी, तो भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे है जिसका कोई जवाब नहीं है। विधानसभा की जनता, मैसी विधानसभा की जनता को काफी छलावा किया गया है लोग जो है जी, और ये कतई गलत है। जी, मैसी विधानसभा की जनता अगली बार हम MLA बनाती है जी, तो मैं इन सारी समस्याओं को दूर करूंगा जी, जहाँ तक मेरा प्रयास है। जी, जी। आपको बता दें कि इस समय जो है जब से ये 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें आपको बता दें कि कांग्रेस की जो महान लेडी हैं, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, प्रियंका गांधी जी, एक बार वो फिर युवाओं के अंदर जोश भरते हुए एक अभियान के तहत एक मुहिम छेड़ी है जिसके तहत लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसा नाम उन्होंने दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और इस माध्यम से इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की लाखों लड़कियां लगातार इस अभियान में उनके साथ हिस्सा लेने के लिए लगातार उनसे जुड़ रही हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रियंका जी जो है मुझे नेता है जी, और वो काफी मेहनत कर रही है जी, कि 32 साल से कांग्रेस है भी नहीं, जी, कहीं कुछ कमियां जरूर रही, इसीलिए नहीं रही है जी, लेकिन अब की बार वो कमियां दूर होंगी जी, और हमारा संगठन बहुत मजबूती से कंप्लीट किया गया है। अब की बार जी, जैसा कि निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर तक, जी, न्याय पंचायत से लेकर ग्राम सभा तक, जी, बूथ अध्यक्ष तक सही से जी, किया गया है। जी, अब की बार का जो चुनाव होगा वो आसार प्रियंका जी का जो नारा है वो भी काफी अच्छा है। किसानों का कर्जा अगर किसी ने माफ किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। अब की बार जैसा कि में है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा, जी, तो माफ किया जाएगा। जी, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो माफ कर सकती है। किसान बहुत परेशान है, जी, कर्जे में दबे हैं जी, और कोई उनकी सुनने वाला नहीं। जी।
सही कहा आपने कि इस समय किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जो किसानों के उपभोग में लाने वाली चीजें हैं, वो सभी की सभी महंगी हो गई हैं। चाहे वो डीजल हो, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो उनकी खाद हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, चाहे कीटनाशक दवाएं हो, प्रेजेंट टाइम में सभी की सभी महंगे हुई हैं और सरकार उन पर जो है मौजूदा भाजपा सरकार उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। लेकिन जैसा कि कानून व्यवस्था के बारे में, भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था तो सब लोग देख रहे हो जी, आए दिन हत्याएं, बलात्कार, लूट, डकैती जी, चरम सीमा पे रही है इस गवर्नमेंट में जी, और ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन कर रखा है। जी, हमारा तो ये हमने देखा भी है और आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चला है, जी, जो कि आने वाले हमें तो लगता है कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा जितना इस गवर्नमेंट में हुआ है। जी, लॉ एंड ऑर्डर तानाशाही से नहीं चलेगा, जी, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से चलेगा। जी, और सिस्टम को चलने ही नहीं दोगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब तो होगा ही। जी, विशेष व्यक्ति विशेष जात विशेष जी, टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में। जी, ये सब चीजें देखने के लिए जो कभी देश आजादी से लेके आज तक नहीं हुआ, जी, वो इस गवर्नमेंट में देखने मिला है, जी, जिसको जनता भली भांति जानती है। जी, और आपकी बार जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है, जी, बस समय है जी, मोहर का। जी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जनता इस बार जो है भाजपा सरकार को उसकी नीतियां, जो उसकी जो है जनता विरोधी कुछ नीतियां हैं, उनके खिलाफ जो है इस चुनाव में उनके विरोध में मतदान करके अपना जो है अपना गुस्सा और अपना आक्रोश जो है इस बार जनता निकालेगी और भाजपा सरकार सत्ता में नहीं आएगी। जी, लगातार आपने लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में अभी देखा कि दीपक त्रिवेदी जी ने विधानसभा और देश की उन विभिन्न समस्याओं पर हमारे साथ चर्चा की, जिसके बारे में आप भी मंथन कर सकते हैं। चुनाव आपका है, आने वाले समय में बहुत ही जल्द मतदान होने वाले हैं और आप एक बार फिर पुनः मतदान करके अपने देश का भविष्य चुने। लगातार इन्हीं शुभकामनाओं दीपक जी को हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं उनकी सफलता और उनकी कामयाबी के लिए। लगातार लाइव अपडेट में बने रहें। सच की आवाज संवाददाता विष्णु कुमार एवं डॉक्टर शुभम मिश्रा के साथ मैं संजय कुमार दर्शन। पूरी खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।